एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वह रचना से पहले भी सत्य था, युगों के आरंभ भी सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य होगा। नानक देव यहाँ परमात्मा की विशेषता बता रहे हैं जो अभी अभी उनमें अपूर्ण अवतरित हुआ है। कल मैं बताया था 36 वर्ष 6 महीना 15 दिन पर बेई नदी में डूबे, 3 दिन के बाद जब निकले तो उनके मुंह से अन्यास यह निकला मंत्र जिस पर यह पूरी संप्रदाय खड़ी है। अब उसकी यह विशेषता बता रहे हैं उस परमात्मा की विशेषता उस वही बता सकता है जो उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यह भी मैं आप लोगों को बताया हूं कि 36 वर्ष 28 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की उम्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही उम्र है परमात्मा का अवतरित होने का, क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार है और उसके पूर्ण उतरने का उम्र 28 से 45 है। और इस समय को आप लोग विभिन्न प्रकार की वासनाओं में बर्बाद कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद नहीं। यह उम्र मैच्योर्ड हो जाता है। जैसे घड़ा जब पक जाता है तो उसमें पानी रख देते हो, इसी तरह से जब तुम पक जाते हो इस उम्र से 28 से 45 के बीच में, तो वह परमात्मा निर्गुण निराकार तुम में उत्तर हो जाता है। यह इसी अवस्था में इनमें भी उतर गया है। एक बात यह ध्यान में रखना तुम लोग। यह हम लोग कहते हैं अक्सर कि जन्मजात फलाना अवतार है, अवतार है। अवतार तो तुम सब हो। टू कम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अवतार। इस पृथ्वी पर आ जाना ही अवतार कहलाता, अवतरित हो गया अवतार। तो इसलिए यह समय आप लोगों का भी है। तब यह समय में इनका पूर्ण व निरंकार उतर गया है। बुद्ध का भी 28 साल में उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है घर। 12 साल उन्होंने तप किया है। 12, 28, 40 यही पूर्ण अवतार था। भगवान महावीर भी लगभग इसी अवस्था में घर का परित्याग किए और उन्होंने भी 12 वर्ष, यही उम्र उनका भी है। भगवान राम का जोड़ रहे हो अवतार। भगवान राम का शादी हुआ 18 साल, 10 साल घर रहे हैं, 28 साल, 28 साल पर वनवास हो गया। चलो 28 और 14, 42 यही पूर्ण परमात्मा का समय है। सब लोगों को ठीक से मैथमेटिकल ढंग से सोचो। इसे श्रद्धा में हम लोग मान लेते हैं, दूसरी बात है। हम यह संभावना इसलिए आपको तरफ इंगित कर रहे हैं कि आपका यह कीमती समय है। फिर कह देगा कि जो 40 से ऊपर हो गया उसका क्या करेगा गुरु जी? उसका अभी से भी बीज डाल दो, वह अवतरित होने का समय होगा। क्योंकि यह अवस्था उसको बर्दाश्त करने का समय है। जब वह जन्म आ जाएगा, अवतरित हो जाएगा, तो वह बर्दाश्त करने का शरीर में क्षमता भी तो चाहिए ना। घोर वृष्टि हो और तुम्हारा झोपड़ी टूटी हुई है, घर टूटा हुआ है, तो घर गिर जाएगा ना। यह तो ऐसा है कि जैसे कि नीचे से बाढ़ का पानी आता हो और ऊपर से घोर मूसलाधार वृष्टि होती हो, और जो है पानी नीचे से बढ़ रहा ऊपर की तरफ और ऊपर से वृष्टि होती हुई हो परमात्मा का, वह अहोभाव से भर जाएगा और जीर्ण शरणी उसमें बढ़ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको समझो, यह क्यों दिया गया है। भगवान कृष्ण भी इसी काल में लगभग महाभारत में उतरे। गुरु नानक देव यह कह रहे हैं कि आदि सच, वह सच जो है आदि में जब सृष्टि नहीं हुआ तो पर भी वह सच था। अभी सृष्टि हो गई तो पर भी है, नहीं रहेगा तो पर भी रहे। आदि सच, जुगादि सच, वह सच है। कल सत्य और सच में अंतर बताए थे। सत्य और सच में सत्य अस्तित्व, सत्य ट्रुथ, सत्य प्लस सच, सत्य बराबर परमात्मा। इसलिए हमने बताया था कल कि गुरु नानक देव के सत्य में दोनों समाहित है। और यहां पर कहते हैं कि वह जब तुम नहीं था वह थे।
सत्य जो है केंद्र बिंदु है परमात्मा का। इसलिए कहते नानक होसी भी सच, कहे कि वह जो है नानक ने उस सत्य को साकार किया है, इसलिए कहता है कि वही सच है और इस संसार में कुछ सच नहीं है। और इस संसार में जो भी तुम देखते हो वह सच नहीं है। आज यह संसार है, कल नहीं रहेगा। सत्य है, अस्तित्व है, बस सत्य नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य ने नकार दिया है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म ही सच्चा है, दूसरा नहीं है। लेकिन अस्तित्व तो है ना, सत्य है, सच नहीं। यह कह रहे वही सच है। इसी कबीर साहब भी कहते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। इसी बात को कबीर साहब भी कहते हैं कि उस समय तहिया भोजपुरी शब्द है कि उस समय पानी भी नहीं था, पवन भी नहीं था और सृष्टि भी नहीं थी। उसी को उन्होंने कबीर साहब अपने भाषा में कह रहे हैं, कुछ जितना तुम देख रहे हो संसार में कुछ नहीं था। गुरु शिष्य भी नहीं था, वेद पुराण भी नहीं था। गुरु नानक देव इस सूत्र के माध्यम से तुम्हारे जीवन के सत्य को उद्घाटित करना चाहते हैं। लेकिन यह जापू है, जापू यहां से शुरू हो रहा है। जापू का मतलब यह है कि जब तक से तुम में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार रहेगा, तब तक से तुम इस सत्य को नहीं समझ पाएगा। 3 दिन नदी में डूबे रहे हैं। 3 दिन में क्या डूबने का मतलब है, इसमें त्रिकोणात्मक सृष्टि है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तीनों गुण जब बह गई है नदी में, तीनों अब नहीं है, तीनों जब बह गई है, भगवान कृष्ण उसको गीता में गुणातीत कहते हैं। जब तुम गुणातीत हो जाते हो तब तुम परमात्मा पूर्ण अवतरित हो जाता है। और यह गुणातीत 3 दिन के होने के बाद यह बात का उद्घोषण कर रहे हैं कि वह सच है। यह गुणातीत की अवस्था की बात है। इसलिए उनको समझने के लिए थोड़ा बहुत तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उनके तरफ बढ़ना पड़ेगा। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं कि वह साधक अपने में जब तुम परिवर्तन पाएगा तब तुम अब कल्पना से बाहर हो जाएगा। अभी तुम कहे कि नहीं यह कुछ काल्पनिक है, इसलिए कि आई वो फीलिंग, अहंकार है। हम लोग कहते हैं कि नहीं अहंकार हो जाता है, तुम्हें अहंकार भरा है ना बच्चा। कई बार तुम लोग एक उदाहरण दिए हैं कि एक घड़ा में दूध भर दो, एक घड़ा में विष भर दो, पत्थर दोनों पर मारो तो दूध वाला से विष नहीं निकलेगा ना, घड़ा तो फूट जाएगा लेकिन दूध निकलेगा। वह घड़ा विष में भरा है तो वह निकल जाएगा विष ना। तुम अपने अंदर जन्मों जन्म से काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार भर लिया है। गुरु जी का डांटना तो बहाना है। वह डांटते हैं, पत्थर मारते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। जो अंदर होता है बल बाहर निकल आता है। कहते अच्छा अभी यही भरा है अभी, तो यह बहाना है। भगवान बुद्ध को भी लोग कुछ लड़के आम मार रहे थे, पत्थर ढेला गिर रहा था, एक पत्थर उनको भी लग गया, बुद्ध को भी कपार फट गया, आंख से आंसू आने लगे। तब तक से उनके शिष्य आ गए, भीख मांग छाट करते हुए हजारों शिष्य आ गए। भगवान बुद्ध को देखे कि आंसू आई है, कपार से खून गिर रहा है, समझ गए कि लड़का उत्पाती मारा होगा, पत्थर पकड़ कर लाए। भगवान कौन इसमें मारा है, इसको भी हम लोग पीटते हैं। कहा कि इसको तो छोड़ दो, इसका दोष नहीं है, दोष मेरा है। कहा कि आपका दोष क्या है? कहा कि देखो ये आम के वृक्ष पर ढेला मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे और इसके बाद भी आम जो है गिर जाता था, ये बच्चे खा लेते थे, खुशी से कूदने लगते थे। देख मैं इस पेड़ से भी जड़ हूँ, मुझ पर पत्थर लगा, मेरे कटोरा में कोई फल फूल है नहीं जो मैं दूँ, इसलिए मेरे आँख से आंसू आ रहा है कि इस जड़ पेड़ से भी मेरा हालत बदतर है। देखो यह करुणा भरी, तो जो हमारे अंदर भरा है वही निकलता है। अब नानक देव के अंदर यह भर गया है, पूर्ण परमात्मा उतर आया है। इसलिए कह रहे हैं यदि तुम्हारा मन काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार किसी वृत्ति से जब आक्रांत हो जाए, एकदम जब घेर ले काम, क्रोध, कोई भी वृत्तियां तुमको घेर ले, तब उस समय कुछ मत कहो, केवल मन ही मन बुदबुदाओ, आदि सच जुगादि सच, हाय भी सच नानक होसी भी सच। बुदबुदाओ, गुनगुनाओ गुनगुनाओ।
देखेगा तुम जैसे बादल से सूर्य घिर जाता है और बादल जैसे एक क्षण मात्र के लिए हवा का झोंका आता है और उस बादल को फाड़ देता है, सूर्य चमकते हुए निकल आता है, उसी तरह से जब तुम्हें गुनगुनाएगा सारे वासनाओं को यह बादल फाड़ देगा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको जरा गुनगुना कर देखो, अपने ऊपर उतारो। लेकिन तुम लोग कहते हैं गुरुजी पाठ कर लिए जान छूट गया। गुरु नानक देव जी सृष्टि में 38 पौड़ी जो कहे हैं तुम्हारे लिए नहीं कहे हैं। संभवतः ये देखे होंगे सृष्टि के लोगों को 38 रोगों से बांटे होंगे। 38 रोग है, विभिन्न प्रकार के रोग। इसलिए डॉक्टर जो होता है प्रत्येक रोग के लिए अलग अलग दवा देता है, सब दवा खा लेना उचित नहीं है। इसीलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा। सदगुरु वैद्य होता है और समय के अनुसार वह दवा देता है। हम लोग सब दवा का पाठ कर लेते हैं, बस एक दवा को तो गुनगुनाओ। तुम सब टेंशन से भरा है, लेकिन इसको गुनगुना करके देखना। अभी 1 घंटा 2 घंटा जब तक से गुनगुनाते रहो, अंदर देखना एकाएक मस्ती में आ जाएगा। तुम अपने मुँह उतारो इस बात को। सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा, चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लेता। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पा। सहज सियाणपा लाखो है ता एक ना चले ना। किव सचियारा हुई है किव कूड़े टुटे पा। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। अक्सर हम चाहते हैं कि सोच सोच कर प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं सोचे सोचे सोच सोच कर प्राप्त कर लेंगे। फिलोसफर क्या करता है? ज्ञानी क्या करता है? फिलॉसफी फिलो शब्द से बना है, केवल सोचता है, उस परमात्मा के बारे में सोचता है। ज्ञानी केवल सोचता है, मन लगाता है। लेकिन यह कहते हैं कि सोचने से नहीं होगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं जब मन से ही नहीं सोचेगा। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं उस मन को गिरा देना होगा। वह मन के पार है, मन से उसे पाया नहीं जा सकता है। यह भी कहते हैं तू मन से ही न सोचेगा भला और बुरा। मन का तो अपना अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा और शरीर का जब मिलन होता है, मन बाई प्रोडक्ट है। मन का कोई सेल्फ अपना अस्तित्व नहीं है। जैसे तुम्हारा कोई इंजन जनरेटर चलाता होगा, देखता होगा जनरेटर चलने पर कंपित होने लगता है, कांपने लगता है ना, वाइब्रेट करता है। फिर पूछो कि उस जनरेटर में वाइब्रेशन है कहाँ? किसी मैकेनिक से पूछो वाइब्रेशन कहाँ है, कंपन कहाँ है, कोई बताएगा कहाँ है? वह चलने पर वाइब्रेट खुद हो जाएगा। इसी तरह से इस आत्मा को, शरीर में जीव को प्रवेश करने से यह मन आ जाता है और इसी मन से तू सोचते हो। कबीर साहब भी कहते हैं सहजे उन्मुनि जागी सहजे मिले रघुराई। सहजे उन्मुनि कुंडलनी जग जाएगी, सबसे रघुराई परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए मन से भी मुक्त होना है। मन ही बंधन का जड़ है। ये मन चंचल, ये मन चोरी, मन शुद्ध ठगाहा। यह मन जन्मों जन्म से आपको ठगने में लगा है, फिर इसी मन की बात करेगा जो ठग रहा है। अक्सर हम ठग के पे विश्वास करते हैं, कहते हैं गुरुजी हम ठगा गए। ठगाया नहीं, तू जरूर लालच में कहीं गया होगा, मन के लालच में। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई 1 अठन्नी का 4 अठन्नी करने का सौदा दिया, पैसा लिया, सब बेच बाच कर दे दिया, ठगा। दोष किसका? ये मन का ठग है ना। फिर मन यही तुमको फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएगा, फिर तुमको समझाएगा। इसलिए कहते एक तो कोई एक सूत्र भी पकड़ लेता तो यह काम चल जाता। फिर कहते हैं कि चुपे चुप न हो वही जे रहा लाई रहा ली उतार। चुप होने से कुछ नहीं होता है। तुम लोग देखा होगा बहुत मुनि लोग मुंह पर रुमाल कुछ बांधे रहते हैं, कपड़ा। बहुत मौनी बाबा भी होते हैं जिसका मुंह नहीं बोलता है, सारा शरीर बोलता है। कागज लिखने लगेंगे, हाथ चलाने लगे, यह वहां। ये क्या मामला है? कहा कि यह कोई चुप है?
चुप तो ऐसा, मौन तो ऐसा हुआ कि मन गिर गया, मन का अस्तित्व गिर गया, सहज समाधि में चला गया। संतो सहज समाधि भले, सहज समाधि में चला। जब तुम लोग ध्यान में बैठते हो, अक्सर हमारे यहाँ आता है गुरु जी हम ध्यान में बैठते हैं तो मन बड़ा चंचल हो जाता है। चंचल कैसे हो जाता है भाई? मन जो तुम नहीं सोचा होगा वह भी मन लेकर खड़ा कर देता है। इसीलिए कहा गया पहले स्थिर आसनम, 1 घंटा से 3 घंटा पहले शरीर को स्थिर बैठने की कला तो जानो। आधा घंटा बैठता है तो शरीर हाथ नाक चलने लगता है। जब शरीर स्थिर नहीं रह सकता तो मन कैसे स्थिर रहेगा? कोई बिष्टा में जो कीड़ा रहता है उस कीड़ा को निकालकर गंगा जी के जल में रखो तो वह जिंदा रहेगा? यह मन है, बिष्टा में घूमता है, काम वासना में घूमता है। फिर यह कैसे परमात्मा रूपी गंगा के जल में रहेगा? मन लगेगा। आधा घंटा के लिए सत्संग में आता है, उब जाता है, कहता है गुरु जी अब तो बंद करिए थोड़ा। और यहां पर दिन भर जो है नाच हुरदंग होते रहे, फिर समय का भान नहीं भूले। अभी हम जा रहे थे, मुर्गा लड़ा रहा था। बड़ी भीड़ थी मुर्गा लड़ाने में। लेकिन मन को शांत करने में भीड़ नहीं होती। कहते हैं कि पूरियों के भार को हम अपने सिर पर ले लें, 10-20 किलो पूरियों का भार ले ले, पूरी का भूख जाएगी। हम लोग यही करते हैं, शास्त्रों को रट लेते हैं। और जो विद्वान जो है शास्त्रों को लेकर अपना बोलने लगता है, कहता है बड़ा विद्वान। हम अक्सर कहते हैं वह विद्वान है तो रटूमल कौन है? वह शास्त्रों को बोझ को लेकर 10 बैल पर लेकर के श्रुति गोपाल दास आया था कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए, 10 बैलों पर। क्योंकि उस समय तो कुछ नहीं था ना। उसका नाम पहले सर्बानंद था। और कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। कहा शास्त्रार्थ? मैं शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं। उन्हीं से ही कहें मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, तो क्या शास्त्रार्थ करेगा? कहा तू नहीं पढ़े से पाले पड़ गया, तो लिख दो कि हम तुमसे हार गए। कहा कि लिखना तू लिख दो, मैं ठेप दे देते। सर्बानंद लिखा। कहा कि लिख लिया था। हाँ ठीक से पढ़ के सुना दो तब मैं ठेप दे दूं। तो सर्बानंद ईमानदारी से पढ़ा। सर्बानंद कबीरदास से हार गया। यही अपने माँ को दिखाएगा, ठीक से लिखना। 3 बार लिखा और 3 बार यही लिखाया। सर्बानंद साउथ इंडियन ब्राह्मण था, शंकराचार्य के गोत्र से आता था। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र ज्ञाता सब, और वेद लाद कर चलता था। उसके मन में एक बाइक, देखो जो विद्वान रहता है उतना जल्दी झुकता है, मूर्खानंद तो जल्दी झुकता भी नहीं। सर्बानंद अपना सिर डाल दिया उनके चरणों में। हे प्रभु अब मैं आ गया। कहा कि हमसे क्या शास्त्र सीखेगा? कहा कि नहीं, आपसे मैं शास्त्रा को पकड़ूंगा। अब मुझे मालूम है कि शास्त्र से शास्त्रा नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है। कहा कि शास्त्र क्या करें? कहा कि गंगा जी को दे आओ, प्रवाहित कर दो, यहां कोई पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ पढ़कर तुम्हारा हृदय तो पत्थर हो गया, और हृदय रूपी पत्थर में परमात्मा का अवतरण नहीं होता है सर्बानंद। और वह सर्बानंद दीक्षा लेने के बाद श्रुति गोपाल दास बना, और कबीर साहब के बाद प्रथम आचार्य वह बना। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830 099 68 430203। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में
स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर।